जीवन में किसी के भी प्रति अगर कोई निर्णय लेना है तो बहुत विचार विमर्श करना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए। आप किसी के भी प्रति अपनी मानसिकता के अनुसार कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। आपको ये अवश्य सोचना चाहिए कि मैं किसके प्रति कौन सा निर्णय ले रही हूं और क्या वह निर्णय सही है या हमारी सोच सही है या केवल हम अपने जो सामने देख रहे हैं सिर्फ उसी बात से जो है किसी के प्रति अपनी जीवन शैली बना रहे हैं, कोई सा भी निर्णय ले रहे हैं। जो हमें सदैव दिखता है केवल वही सत्य नहीं होता है। कहा जाता है कि सदैव आंखों का देखा हुआ सच नहीं होता है, कानों का सुना हुआ सच नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियां कैसी हैं और किस प्रकार का वातावरण है हमें अवश्य देखना चाहिए, अवश्य सोचना चाहिए। और किसी के प्रति कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अवश्य बहुत सोच विचार करना चाहिए। एक समय की बात है, एक संत जी प्रातःकाल भ्रमण के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, समुद्र के तट पर पहुंचे। और जब समुद्र के तट पर पहुंचे तो वहां उन्होंने क्या देखा? एक पुरुष जो एक स्त्री के गोद में सर रख करके सोया हुआ है और पास में ही एक शराब की खाली बोतल भी पड़ी हुई है। प्रातःकाल का समय है और संत जी उसको देख करके बड़ी दुखी हुए। तो विचार कर रहे हैं संत जी अपने मन में कि मनुष्य कितना तामसिक है और कितना विलासी है, जो कि प्रातः काल शराब का सेवन कर रहा है और स्त्री की गोद में रख करके प्रेमालाप भी कर रहा है, प्रेम भाव में बैठा हुआ है। ये प्रातः भानुदय की बेला है, प्रातः काल है, सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं और यह व्यक्ति इस प्रकार से विलासिता में पड़ा हुआ है। कैसा इस मनुष्य का जीवन है, कैसे इस जीवन से पार पा पाएगा? अपने ही बीच में उधेड़ बुन में संत जी लगे हुए थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि इतनी देर में जो है समुद्र से एक आवाज आई, बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। अब संत जी ने देखा कि समुद्र में एक व्यक्ति डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है, वह डूब रहा है और जोर से चिल्ला रहा है, मगर संत जी को तो स्वयं तैरना नहीं आता। अब जो कार्य हमको स्वयं नहीं आता तो हम देखने के अलावा उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संत जी भी केवल देख रहे हैं, कुछ कर भी कुछ नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनके पास भी कोई विचार नहीं है कि वह क्या कर पाए। लेकिन अभी वह मन में इस उधेड़ बुन में थे कि उन्होंने देखा कि वह पुरुष जो स्त्री की गोद में सर रख करके सोया हुआ था, वह उठा और उस डूबने वाले व्यक्ति को बचाने हेतु पानी में कूद गया। उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, जैसी उसके कानों में वह आवाज गई वह सीधा समुद्र के पास चला गया, समुद्र में चला गया और जो व्यक्ति डूब रहा था उस व्यक्ति को उसने बचा लिया। अब संत जी विचार कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को मैं क्या बोलूं, क्या कहूं इसको, ये किस प्रकार का व्यक्ति है। अभी तो यह इस स्त्री की गोद में सर रख करके सोया हुआ था, शराब की बोतल बगल में पड़ी हुई है और अभी यह इस प्राणी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना ही कूद गया। बड़ा सोच विचार संत जी ने किया। संत जी ने सोचा तो अंततः उसी व्यक्ति के पास गए और उसके पास जाकर के बोले कि भाई तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महाराज मैं एक मछुआरा हूं और मछली मारने का कार्य करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद समुद्र से मछली पकड़ करके और प्रातः काल यहां लौटा हूं और जो यह स्त्री है ये मेरी मां है और ये मुझे लेने के लिए यहां आई थी। घर में हम बड़े गरीब हैं, घर में कोई बर्तन नहीं था तो मां इस शराब की बोतल में पीने के लिए पानी ले आई।
मैं भी बहुत दिनों का थका हुआ था और इस भोर के सुहावने वातावरण में ये पानी पी करके और थकान कम करने के लिए मैं माँ की गोद में सर रखकर सो गया और इसीलिए मैं यहां पे बैठा हुआ था। संत ने जब यह सुना तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे संत। और यही संत की परिभाषा है, यही संत है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने इसके विषय में गलत सोचा, अच्छा कार्य किया, नहीं। उनके आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए और सोच रहे हैं कि मुझ जैसा पातक इंसान इस संसार में और कौन हो सकता है। मैं इस व्यक्ति के विषय में क्या सोच रहा था और यह व्यक्ति क्या है। कैसे मैं किसी के विषय में ऐसे सोच सकता हूं। जो देखा उसके बारे में मैंने गलत विचार किया, जबकि वास्तविकता पूर्णतः अलग थी। हम आज के समय में जो भी देखते हैं हमेशा जैसा दिखता है वैसा ही नहीं होता है। हर एक विषय के दो पहलू होते हैं, हर एक सिक्के के दो चरण होते हैं। एक उसका अच्छा चरण होता है, एक उसका बुरा प्रभाव होता है। किसी के भी प्रति हमें निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, उसके पश्चात ही हमें फैसला करना चाहिए कि यह क्या है, यह व्यक्ति कौन है। आज के समय में हम केवल एक ही पहलू को पकड़ करके और अपना निर्णय देते हैं कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, लेकिन उसने क्यों किया ये विषय जानने का हम कभी प्रयास नहीं करते हैं। हम केवल बोल देते हैं कि इसने ये किया है, इसने गलत किया है, यह गलत है, लेकिन हो सकता है वह हमारी नजर में गलत हो, क्योंकि हमने उसको उसी पहलू से देखा, उसी नजरिए से देखा। हमने उसको बदलने की कोशिश नहीं की और ना ही हमने उसको समझने की कोशिश की। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी विषय को आप अगर देखते हैं तो उसको पूर्णतया उसको समझो, उसके पश्चात आप कोई भी निर्णय देना चाहिए। उसी के पश्चात निर्णय करना चाहिए कि यह ऐसा है या नहीं है। हम उसके विषय में गलत विचार दे देते हैं, हम उसके विषय में गलत सोचते हैं, क्योंकि मनुष्यों की भावना ही ऐसी हो गई है कि वह कभी किसी के विषय में पवित्रता नहीं सोच सकता है। सदैव क्या है, कर्म उसके मस्तिष्क में चलते रहते हैं, गलत विचार उसके मस्तिष्क में चलते रहते हैं, जिसके कारण वह सदैव क्या है, दूसरे व्यक्ति को हीन भावना से देखता है, सदैव दूसरे को नीचे नजरों से देखता है, कभी भी उसके विषय में सही सोचने की प्रयास नहीं करता है। इसीलिए अगर हमें किसी के भी विषय में सोचना है तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए, उसके पश्चात हमें किसी के भी विषय में कोई बात कहनी चाहिए।